Good morning class. Day before yesterday we have discussed exercise first B of chapter number first integers. हम लोगों ने परसों एक्सरसाइज फर्स्ट बी डिस्कस किया था मैथ्स में, जो कि था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आज है हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सी, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। हम लोग क्या सीखेंगे आज सीखेंगे कि दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब कुछ तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को है वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स। हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट्स। और हमें पता है प्रोडक्ट मीन्स होता है हमारा मल्टीप्लाई, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है 15 इंटू माइनस 16। 15 इंटू माइनस 16 कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट हटाया तो क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू माइनस 16। हमें पता है 15 के साथ किसका सिंबल लगा हुआ है? प्लस का सिंबल, और 16 के साथ लगा हुआ है माइनस का सिंबल। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस। तो पहले लगा देंगे हम सिंबल माइनस का, और लास्ट में बस सिंपली 15 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे हम लोग? 16 में करके लिखते हैं। 16 5 जो होता है 18, 8 करेंगे था, ठीक है, और 16 1 जो होता है 16, 16 प्लस 8 ऐड करके देख लेते हैं हम लोग। 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 2, क्या हो जाएगा? 2 4 0। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसे एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? देखिए सेम कॉपी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 इंटू माइनस 15। ये क्वेश्चन दिया है 25 इंटू माइनस 15 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? फिर से वही सेम, पहले माइनस हटाया तो 25 इंटू माइनस 15 ब्रैकेट आएगा, देखो प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, और 15 का मल्टीप्लाई 25 में कर देते हैं। तो 15 5 जा 75, 77 कैरी, एंड 15 2 का 30, 30 प्लस 7 37। तो आपका ये आंसर आ जाएगा -375। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है चेक। चेक मीन्स होता है वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कब होगा? जब आपके LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू कैसी आ जाए? सेम आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है चेक इफ। समझ के देखते हैं कैसे करना है। सिंपली हमें क्या करना है? क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू को सेम कर देना। तो आपका लिखा हुआ ए नंबर, वो लिखा है 24 इंटू माइनस 22। क्वेश्चन नंबर सेकंड 24 इंटू माइनस 22 इक्वल्स टू माइनस 22 इंटू 24। आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है? LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा, मीन्स वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? पहले ब्रैकेट लगाएंगे 24 इंटू माइनस 22 इक्वल्स टू माइनस 22 इंटू 24। सॉल्व करते हैं तो 22 4 जा, पता है 22 4 जा होता है 88, माइनस के बाद 88 कितनी करिए? 8 करिए, और 22 2 जा 42 और 44 और ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 होगा 12, और ये आएगा 5। आपका आ जाएगा -528 आ जाएगा। और अगर माइनस करोगे तो 22 इंटू 24 सेम आएगा -528। तो आपका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 5 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि चेक हो जाएगा आपका, कि आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। जैसे इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। देखिए क्वेश्चन नंबर ई लगा रहे हैं। इसमें वेरीफाई करना है। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमने आप पहले पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है? -24
इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू आपका लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर -24 इंटू 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। ये क्वेश्चन दिया है आपको और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करना है, मीन्स वेरीफाई करना है। इस मीन्स क्या होगा, LHS और RHS की वैल्यू को क्या कर देना है आपको, सेम। तो आप देखिए कौन सी इसमें 3 क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो आपका ये कौन सा लॉ होगा, ये है आपका एसोसिएटिव। ये मैंने आपको पढ़ाया था 3 लॉ से ज्यादा होंगे तो क्या होता है वो एसोसिएटिव लॉ। चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ये तो -24 लिखा है, ऐसे नहीं बनाएंगे इंटू इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ये 5 2 10 इक्वल टू। अब इसमें अकॉर्डिंग टू बॉड मास फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -24 इंटू 5 और इंटू 2 दिया है। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो -24 है और कितना आएगा -240 इक्वल टू 24 5 से कितना होता है 120, क्या हो जाएगा -120 इंटू 2। सॉल्व किया क्या हो जाएगा -240 इक्वल टू -0 2 2 4 2 2 2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। इस तरीके से आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये वेरीफाइड। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, परसों, आज भी बता रहा हूँ कि जब जब क्वेश्चन आएगा वेरीफाइड का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, तो याद रखिएगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जब जब आपके क्वेश्चन वेरीफाई के होंगे तब तब आपका आंसर वेरीफाइड ही आएगा। और अगर आंसर आपके मैच नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग किया हुआ है क्वेश्चन में। आप उसको दोबारा से सॉल्व करिएगा तब आपका आंसर करेक्ट होगा, जब दोनों के दोनों LHS और RHS कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर सेम नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग किया हुआ है क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू लिखी है, दोनों तरफ साइड लिखी है, आप देखिए हॉरिजॉन्टल भी लिखी है और वर्टिकल भी लिखी है। तो आप देखिएगा पहले बॉक्स में कैसे मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेकंड बॉक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और -3 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल को कंप्लीट करना है आप लोगों को, तो आप लोग ये करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लिखा है y प्रोडक्ट -9 इंटू -5 इंटू -6 इज नेगेटिव वाइल -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -1 इज पॉजिटिव। आपको रीजन बताना है कि ये क्यों नेगेटिव और ये क्यों पॉजिटिव है। हमें पता है जब इवन जब आपके क्या हो पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है, सिंबल लगे हैं, चाहे वो इवन नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो ऐड नंबर पॉजिटिव हो, ऑड नंबर पॉजिटिव हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आंसर किसमें आना है, पॉजिटिव आना है। लेकिन नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। अगर नेगेटिव में हम लोग चेक करें कितने बार नेगेटिव साइन लगा है, अगर साइन इवन नंबर साइन लगा है तो आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर मतलब साइन कितने हैं, साइन 2 बार नेगेटिव पे लगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। अगर 8 टाइम लगा हुआ है कितना आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर 20 टाइम लगा है कितना आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव। ये सारे क्या है आपके इवन नंबर। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ नेगेटिव क्या आ जाए, नंबर ऑफ नेगेटिव अगर आ जाए आपके ऑड नंबर्स, मतलब कि क्वांटिटी में काउंट करने पे आपके आ जाए 3 5 7 9 11 जितने भी आपके क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं, कोई भी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो आपको इसमें रीजन क्या लिखना होगा, आप लिखोगे इन -9 -5 और -6 द नंबर ऑफ negative symbol is odd, so it is the answer will be in negative। और इसमें लिखेंगे -9 -5 -6 -1 the number of negative symbol is even, so the answer will be in positive। ठीक है, आंसर पॉजिटिव में क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो सिंबल्स हैं वो कितने हैं, नेगेटिव सिंबल जो है वो कितने हैं, इवन नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव जो आपके सिंबल्स हैं वो अगर ऑड हो रहे हैं तो आपका आंसर होगा किसमें, माइनस में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लिखा है फाइंड द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो साइन बताना कि किस कौन सा सिंबल लगेगा। 8 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव इंटीजर। अगर 8 पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने कहा पॉजिटिव में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 8 नेगेटिव पे क्या लिखना आपका पॉजिटिव।
कॉमा 5 नेगेटिव से क्या निकलेगा, 8 पॉजिटिव से प्लस निकल आया, 5 नेगेटिव, मैंने कहा नेगेटिव कितने हैं, क्वांटिटी में 5 है, तो आंसर क्या होगा, ये है ऑड नंबर, ऑड मतलब माइनस निकलेगा, माइनस। अब बताया माइनस प्लस क्या आता है, माइनस, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव। नेक्स्ट लिखा है 5 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, और 6 नेगेटिव है तो 6 नेगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, वो भी हो गया, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है 7 नेगेटिव, 7 नेगेटिव मतलब नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है विच वन इज ग्रेटर, अब आपको बताने हैं कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, या कौन सी इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, कौन सा आपका क्वेश्चन है जो बड़ा हुआ ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन है -4 इंटू -2 इंटू -1 और आगे लिखा है 4 इंटू -2 इंटू -1। आपको बताना है कि ये और लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है वो बतानी है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया, क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम माइनस है तो आपको क्या लगेगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, और इसको सॉल्व किया, देखो माइनस माइनस प्लस आएगा और 4 2 जा 8, विच वन इज ग्रेटर, फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर और सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर, आप लिखोगे सेकंड वन इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसको आपको लिखना होगा कि कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा। आपको पता है 8 एंड -8 में 8 बड़ा है तो आप लिख देंगे सेकंड क्वांटिटी इज ग्रेटर, और अगर 8 लिखा होता फर्स्ट क्वांटिटी में तो लिखते फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लाउजर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 1, यही सब कुछ है आपका 7th क्वेश्चन में, तो आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो आप कैसे करेंगे प्रोडक्ट, देखिएगा जैसे अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन लिखा है -18, क्वेश्चन नंबर 8, -18 इंटू -10 9, ये क्वेश्चन दिया है और सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, -18 और -10 में मल्टीप्लाई कर लो, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस और 18 इंटू 10 हो गया 180, मल्टीप्लाई 9 में करना है, आपका आंसर आ जाएगा, 0 0 लिख दिया, ठीक है। 89 जा होता है 162, आपका आ जाएगा 1620। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व किए हैं कि वेरीफाई मतलब चेक करना था आंसर कि सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सेम ऐसे ही वेरीफाई भी होते हैं कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, LHS और RHS पोर्शन को क्या कर देना है, सॉल्व करके देखना है, और आपके आंसर कैसे आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। बाई चांस अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा कहाँ रॉन्ग है, क्योंकि वेरीफाई वाले क्वेश्चन मोस्टली 99% क्वेश्चन कैसे होते हैं, वेरीफाई ही होते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज लगा के कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है 36 इंटू -56
प्लस -56 इंटू -40। ये क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो, ये पहला यहाँ से लेके यहाँ से पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, कितना प्लस और माइनस का सिंबल लगा है, तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इस पूरे टर्म में उस पूरे टर्म में देखो 56 माइनस का कॉमन है, तो -56 कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा 46 और ये सिंबल है प्लस और ब्रैकेट बचा -46। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा फिर से, ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है, इस फर्स्ट क्वांटिटी में से -56 कॉमन लिया, कितना बचा 36, प्लस का प्लस लगाया, ठीक है, -56 कॉमन है, क्या बचा -46, तो इसको सॉल्व करते हैं, -56 तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 36 प्लस माइनस -46 सॉल्व किया, -56 इंटू माइनस देखो 36 में से 10 46 किया -10 हुआ, -10 माइनस प्लस 56 इंटू 10 कितना आ जाएगा 560 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में और भी आपको दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, तो क्वेश्चन नंबर सी में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आप करोगे 7 इंटू 48 प्लस 7 इंटू 2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, लिखा है अ कूलिंग मशीन रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर टू बी लोड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। देखो अभी टेम्परेचर क्या है उसका, जो कूलिंग मशीन है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बता रहा है कि हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो, कम हो रहा है। आपसे कहा गया व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाद अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली कितना है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो 1 आवर के बाद कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45, फिर अगले नेक्स्ट आवर में कितना हो जाएगा, फिर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो टोटल कितने आवर ऐसा काम हुआ हमारा, टोटल हमने चेक किया 8 आवर्स के बाद, तो 8 आवर्स 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40, तो टोटल 8 आवर्स के बाद 40 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, अभी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 माइनस 40 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कैसे लिखेंगे, टोटल टेम्परेचर करंट टेम्परेचर ऑफ अ रूम इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन 1 आवर टेम्परेचर डिक्रीज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, in 8 hour temperature decrease equals to 8 into 5 equals to 40 degree Celsius, तो current temperature of a room equals to 50 minus 40 equals to 10 degree Celsius, तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, लिखा है इन अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 24 क्वेश्चन, एक एग्जाम हुआ, कंपटीशन का एग्जाम हुआ जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने थे 24 क्वेश्चंस थे। आगे लिखा हुआ है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर आपका जो आंसर था वो गलत हो गया तो आपको हो जाएंगे -2, टोटल स्कोर में से -2 हो जाएगा, एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, अगर आपको नहीं पता उसका आंसर और आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब कि ना ही कोई लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा। तो अगर करेक्ट आंसर दिया तो +5, रॉन्ग आंसर दिया तो -2 और नॉट अटेम्प्ट 0। अब आपको क्वेश्चन दिया है ए, डेविड अटेम्प्ट 8 करेक्ट आंसर, कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए उसने, करेक्ट आंसर दिए 8 एंड 16 इनकरेक्ट आंसर, फाइंड हिज स्कोर, आपको उसका स्कोर बताना है। तो डेविड, पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 3 से 4 क्या है आपके कैरेक्टर है, डेविड है, आगे चल के आपके हामिद है, रवीना है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप पहले क्या करो, पहले ओवरऑल जितना भी दिया गया वो लिख लो आप लोग, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, आप लिखिए टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं
वो है 24। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर मार्क्स कितना मिला है 5, और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स कितना जाएगा आपका -2। ठीक है, एंड नॉट अटेम्प्ट, इफ यू हैवंट अटेम्प्ट देन यू विल गॉट 0 मार्क्स। ठीक, अब आपको क्या दिया, ए नंबर, डेविड गिव्स करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर दिए, इक्वल्स टू 8 करेक्ट आंसर दिए, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट आंसर के, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 8 into 5 कितना 40। ठीक है, तो और साथ में उसने रॉन्ग आंसर भी दिए। ठीक है, डेविड गिव्स रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर कितने दिए, रॉन्ग आंसर उसमें लिखा हुआ है, उसने दिए 16 रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आप लिखोगे मार्क्स ऑफ रॉन्ग आंसर, मार्क्स ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 into -2। ठीक है, कितना हो जाएगा -32। तो अब देखो करेक्ट आंसर कितना है 40, और मतलब कि करेक्ट आंसर में कितने मिलना है 40, और रॉन्ग आंसर के बाद आपको कितना हो गया -32 मिलेगा। तो उसका स्कोर लिख लो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 -32 इक्वल्स टू। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अभी एक क्वेश्चन था, उसका रवीना का है, और उसके बाद फिर क्या है हामिद का है, तो आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज ऑन एवरी कलर टीवी एंड लॉस ₹60 फॉर एवरी रेफ्रिजरेटर। अगर वो रेफ्रिजरेटर बेचते हैं तो 60 रुपीज का लॉस हो रहा है, और अगर वो कलर टीवी बेचते हैं तो उन्हें क्या हो रहा है, उनको हो रहा है 80 रुपीज का प्रॉफिट। तो आपको आगे दिए गए हैं क्वेश्चन, द कंपनी सेल्स 5000 पीसेज ऑफ कलर टीवी। कलर टीवी कितने बेची है उसने 5000, और रेफ्रिजरेटर बेचे हैं 4000। तो उसमें पूछा गया लास्ट में प्रॉफिट और लॉस बताओ, तो आप सिंपली 5000 का मल्टीप्लाई कर देना 80 में, तो वो निकलेगा आपका आंसर प्लस में, और 4000 का मल्टीप्लाई कर देंगे -60 में, क्योंकि लॉस हो रहा है तो -60 में कर देना, तो वो निकलेगा आपका आंसर माइनस में। दोनों को सॉल्व कर देना, पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सी पूरा कंप्लीट हो गया आपको। तो आपका आज का यही वर्क है कि एक्सरसाइज फर्स्ट सी को कंप्लीट करना है, और फिर जहां प्रॉब्लम आएगी फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और हम लोग का कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है डिवाइड ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन सीखेंगे हम लोग इंटीजर्स का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।